हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक विषय लेकर के आए हैं, उसमें हमें आज चर्चा करनी है। विषय का नाम है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो देखिए, सब लोग इस समय काफी सारे लोगों ने पूछा कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई, आप सबको पता है कि पिछले हफ्ते आपका जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आया हुआ है और उसमें डीवी के लिए परिणाम आया था कि जो जर्नल वाले हैं, क्या जो अनारक्षित हैं, जनरल वाले हैं, उनके लिए उन्होंने रखा है 75.75। आई थिंक मुझे जहां तक याद है शायद इतना ही है। हाँ, 75.75। तो थोड़ा सा ना हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे सारी चीजों का कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई, सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ 85 जाएगी, 90 जाएगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये रख लो, वो रख लो। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताएं और इन सब चीजों से एक चीज पहले बता दें, इन सब चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी बता रहे हैं कि कट ऑफ 90 जाएगी, 95 जाएगी, 85 जाएगी, इस तरह, तो ये सब इन सब चीजों में बदलिए। देखिए, अपना आप खुद एनालिसिस करिए, अपना दिमाग लगाइए कि आपका दिमाग क्या कहता है। भाई, दूसरा आपको कुछ भी बता के चला जाए वो नहीं मान लेना होता है कि दूसरा कुछ भी बता के चला, वो कहते हैं ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, देख लेना, नहीं आएगा, ये आएगा, वो सब सब फर्जी बातें हैं। अब कुछ नहीं है, अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने, वो सब दुनिया भर का उनका वो रहता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए, ये सब उन सब के लिए वो वीडियो बनाते हैं। तो देखो, जर्नल का कट ऑफ कितना गया है, 75.75। ओके, अच्छा, एक चीज आप अनुमान लगा सकते हैं भाई, देखो, ये तो जर्नल का कट ऑफ है। जर्नल का कट ऑफ और इसमें आपका जो ओबीसी का कट ऑफ है, तीन लोगों का, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन सबका कट ऑफ इतना ही है, 75.75। ठीक, इस चीज को समझना भी। इसके बाद अभी आपने अगर जिन लोगों ने पूरा देखा होगा, जो आपका लंबवत आरक्षण है, लंबवत आरक्षण में आपका अनारक्षित का 75.75 और ओबीसी का 75.75 और ईडब्ल्यूएस का 75.75, ये तो इनका है। और इसके साथ साथ अभी आपका लगना है क्षैतिज आरक्षण, ये तो लंबवत आरक्षण हो गया। और इसमें से अभी हमने एससी और एसटी इन दोनों को काउंट नहीं किया, ठीक है। और एससी कितने, एससी का कितना है ये भी देख लो। एससी का है 66.50, ठीक है। सॉरी, ये है आपका एसटी का, एससी का है, एससी का है आपका 73.75 और एसटी का है 66.50। ये एसटी का है। और ये जो आरक्षण है ना, ये आरक्षण आपका लंबवत है, लंबवत, ठीक है। अभी इस लंबवत आरक्षण के साथ साथ आपको क्षैतिज आरक्षण भी देखना है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया अभी केवल लंबवत आरक्षण नहीं है, लंबवत के साथ साथ क्षैतिज आरक्षण भी है। और क्षैतिज आरक्षण में कैसा आरक्षण है कि देखो, क्षैतिज आरक्षण में जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, लिख रहे हैं फ्रीडम फाइटर, एफएफ, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी कट ऑफ गई है 70.50, ठीक। फिर इसके बाद जो कौन है, पीएच है, आर्थोपेड हैंडीकैप जो भी हैं, पीएच हैं, ठीक है, उनका उनका क्या है, उनका उसने साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर विकलांग श्रेणी के, या सॉरी दिव्यांग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, ठीक है। यानी कि अगर किसी का एक नंबर भी है, 1+ एक नंबर भी है, तो उसको भी डीवी के लिए बुलाया गया है। इसके बाद अब देखिए विमेन की,
जो विमेन की है, विमेन की क्या है, विमेन की गई है 70.50, ठीक है। और जो आपके एक कोटा होता है उनका, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, ठीक है, जो पहले उसमें आर्मी में होते हैं और आर्मी से वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी अगर हम आर्मी वाला कोटा देखें कि आर्मी वालों का रिजर्वेशन कितना है इसमें ये भी 66.50। तो याद रखो, अब एक चीज, सारी चीजें ध्यान से समझ लो। देखो, ये वाला जो सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है, और सबसे बड़े वर्ग के साथ साथ इसमें ये है आपका कि इसमें क्या कि आपका जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट है पीएच वाले, टोटल ये बताया जा रहा है कि लगभग 70,000 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है, लगभग 27,000 लोगों के लिए। पद कितने हैं, पद लगभग 8,000 समथिंग है, 8,850 ऐसे कुछ पद हैं, ठीक है। तो अगर आप 8,850 पद हैं आपके और उसमें आप पीएच वाले हटा दें तो लगभग 7700 के आसपास पद बचते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस स्थिति को समझिए कि अगर मान लीजिए पीएच वाले सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है, पीएच का तो आपसे कोई मतलब नहीं है, पीएच वाले निकल गए, पीएच की सीटें निकाल दी हमने, ठीक है, जितनी भी थी। अब मेन जो लड़ाई होनी है ना, वो लड़ाई क्या होनी है हम ये बता दें। मेन जो लड़ाई है वो इन तीनों की लड़ाई है, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ठीक। और ईडब्ल्यूएस की मात्र कितनी सीटें हैं, 10%, तो लगभग 700-800 सीटें मिलेंगी उनको भी, ठीक है। तो इसके बाद अब और आप एक चीज सुनिए कि लगभग 9,000, कितना, लगभग 9,000 ये पीएच वाला है, इसमें कितना, 9,000 है पीएच वाला, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 27 में 9 घटा लो तो लगभग कितना, 18,000 के आसपास बचेगा टोटल। और 18,000 कितने में जाएंगे, 7700 के आसपास सीटें हैं। और तो अब देख लो कि अगर इसमें हम लगभग कितनी सीटें मिलेंगी, कितने का है, बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें गुणा कर दें 7 7 21, ठीक है, 3 से गुणा करो, 0 0 7 21, 1 7 7 21 2 23, 3 गुना, लगभग 3 गुना भी नहीं, अगर आप इसको समझे कि 1.5 गुना। और हाँ, अब समझो वैकेंसी कितनी पुरानी है, वैकेंसी पुरानी के साथ साथ इस चीज को ये देखो कि इस वैकेंसी में बहुत सारे जो बच्चे पहले से रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो गए, जैसे एसआई वाला हो गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो लेखपाल डाले होंगे वो एसआई में निकल गए होंगे, तो वो जो एसआई वाला होगा बच्चा वो वापस आपके इसमें नहीं आएगा, ठीक है। वो इतना लोगों के पास कॉमन सेंस होता है कि एसआई वाला जो बच्चा होगा, जो एसआई में सिलेक्ट हुआ होगा, वो कहां, यहां राजस्व लेखपाल में नहीं आएगा। एमटीएस वगैरह का, एसएससी के बहुत सारे रिजल्ट आ गए हैं, एमटीएस का 10+2 का, तो जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए हैं वो यहां नहीं आएंगे, ठीक है। तो सीटें बचेंगी। अच्छा, सीटें बचेंगी का मतलब ये नहीं है यहां से सीटें नहीं बचेंगी, यहां से जो बच्चे डीवी वाले हैं वो बच्चे डीवी में नहीं जाएंगे, ठीक है। और हाँ, रेलवे का भी रिजल्ट आ गया, एनटीपीसी का, तो वहां भी बच्चे एनटीपीसी में जो सिलेक्ट हो गए होंगे वो वापस नहीं आएंगे। हाँ, कुछ आ सकते हैं जिनको होम सिकनेस हो, कि पता चला वो जाकर के साउथ में जॉब कर रहा, तो उसको ये है कि नहीं मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ जाऊंगा, तो वो ऐसे कुछ आपको अपवाद मिल सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है सबसे बड़ी, आपको एक बिल्कुल फैक्ट लिख के रख लीजिए कि वो फैक्ट है क्या। अच्छा, इनमें अंतर क्यों नहीं है, समझिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में अंतर क्यों नहीं है। इसका मतलब यह है कि जनरल के, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के इतने बच्चे हैं कि उनको उनसे जो छटनी करनी है उसमें उनको बहुत सारी समस्या आने वाली है। तो उसके लिए क्या होगा कि अभी और एक चीज, जो इतने सारे बच्चे हैं इसमें से
पूरे के पूरे 27,000 के अगर 27,000 को बुलाया है तो 27 के 27,000 नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये लिख के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा डीवी नहीं है जिसमें पूरे के पूरे बच्चे पहुंच जाते हो। और अभी इसमें 27,000 में बहुत सारे जो नकलची होंगे, ठीक है, जो सीधे सीधे पता चला नकल करके अगर किसी कोई 98, 99 इस तरह नंबर लेके आया होगा, उन्हें वो संदिग्ध होंगे, 100% संदिग्ध होंगे और उनके खिलाफ जांच होगी। तो अगर जिनके इतने इतने नंबर होंगे, ठीक है, और जो इतने इतने नंबर वाले हों, वो सुन लो कि जब भी जैसे ही तुम वहां जाओगे तो 100% तुम संदिग्ध की और उसमें जाओगे और तुम्हारा वहां 100% बहुत अच्छे से इलाज होगा। बाबा जी बहुत अच्छे से इलाज करेंगे ऐसे लोगों का, ठीक है, जो 95, 95, 98, 98 लेके आए ना, तो उनके लिए है, ठीक है, कि आ जाओ। इतने जो बुलाए गए ना वो इसलिए कि आ जाओ भैया आ जाओ। ये जो कट ऑफ इतना ऊंची चली गई ना 75.75, ये ऐसे ही वो लोगों की वजह से हो गई है कि आ जाओ तुम लोगों का भी डीवी करवाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो, यानी कि ये जो बहुत हाई मेरिट वाले होंगे जिनको अब पहले तो देखो सरकार इतनी टाइट है इस मामले में कि अगर वो पा गई तो ये समझ लो कि आपका पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियां जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं और खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं, उनकी वो इस चीज को याद रखें कि कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना कि शॉर्टकट के लिए किसी को पैसा वैसा लेकर के यहां पहुंच जाओ। तो याद रखो कि फिर पूरा जीवन ही तबाह हो जाएगा अगर पकड़ गए। तो मेन चीज जो है वो ये है कि आप जो जर्नल वाले हैं, ठीक है, और ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले में लड़ाई सिर्फ इनके बीच है, और तो सब बाकी निकल जाएंगे, ठीक है। लड़ाई मेन लड़ाई इनके बीच है। और ये लड़ाई जानते हो क्या है? ये समझ लो कि 0.25 इतने इतने में लगभग हजारों हजार बच्चा होगा। अब समझ लो 0.25 में एक एक नंबर, मान लो ये 70.75 है, अगर ये 80 जाता, 75 के बाद जाता है 76, ठीक है, हाई मेरिट अगर चलती है, तो ये समझ लो कि 0.25 में लगभग 1,000 लड़का होगा, लगभग। और ये इधर सुनो, जैसे ही ये 76 पहुंचा ना, और फिर जैसे ही 76.25 जाएगा, तो ये याद रखो कि यही जो गिनती, सॉरी एक सेकेंड गलती कर दी, इस 0.25 में लगभग 3 से 4 हजार लड़का होगा। याद रखो 3 से 4 हजार लड़का होगा यहां पर इस 0.25 पे, याद रखना 3 से 4 हजार लड़का होगा इस बीच में, इस ये जो पूरा रेंज है ये आपका 75.75 से 76.25 या 76 पे, इस पे लगभग 2,000-3,000 लड़का होगा अंदर, याद रखो। और याद रखो जैसे ही आपकी मेरिट ना ये जब और आगे बढ़ेगी, जैसे ही ये 76 से मान लो 78 आ गई, कितनी आ गई? 78 आ गई, तो यही लड़का, ये याद रखो कि इस पूरे लगभग डेढ़ नंबर में, एक एक नंबर में 2,000 4,000 लड़का अंदर होगा, अंदर बाहर होगा, इस तरह, ठीक है। तो याद रखो कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम आपको एक चीज बता दें कि ये जो है, जो आपको नंबर दिख रहा हो कि नहीं अरे यार 27,000 लड़के हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये जो कट ऑफ जाएगा, वो बता रहे होंगे कि कट ऑफ 85 से नीचे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो भैया एक चीज बता दें, 85 से अगर नीचे कट ऑफ नहीं आएगा तो 85 वाले ही तुम्हें, टोटल 85 वाले 500 लड़के नहीं मिलेंगे, याद रखो 500 लड़के नहीं होंगे, चाहे जहां उठा के देख लेना, 500 लड़के नहीं होंगे 85 नंबर पे, बता रहे हैं, फैक्ट है ये, ठीक है। और इसके बाद जो लोगों को लग रहा होगी ये होगी मेरिट वो हो जाएगी, बिल्कुल सब फर्जी बता रहे हैं, सब फर्जी बता रहे हैं। कोई किसी की बातों में दम नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता है। हम तुमको बताते हैं, हमने इतने सारे रिजल्ट देख लिए, इतने सारे चीजें देख ली कि हमें अब इस चीज से अंदाजा होता है कि एक एक नंबर पे, कि एक नंबर बढ़ा तो ये समझ लो कि एक नंबर पे न जाने कितने एक नंबर पे लड़के अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, कि एक नंबर हो गया, आधा नंबर बढ़ गया, कि अब 0.25 में जब बता रहे हैं आपको,
लगभग हजारों लड़का भरा होगा 0.25 में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना माइनर अंतर है। ठीक है, अभी एक चीज बताते हैं आपको। अभी जो लोग अगर केवीएस के बारे में जानते हो, तो केवीएस का जो रिजल्ट आया ना बच्चों, केवीएस का रिजल्ट आया है, केवीएस का जो रिजल्ट आया है वो इतना हाईफाई रिजल्ट आया है कि सारी जो मेरिट है वो 140 प्लस माइनस पे है, पूरी कट ऑफ, और आउट ऑफ 180। अब समझ लो 180 में 140 प्लस माइनस कट ऑफ है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस 140 प्लस माइनस में जो टॉपर होगा सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाला, उसके ज्यादा से ज्यादा 155 नंबर होंगे। 155 टॉप, जो इसने टॉप किया होगा पूरा अपने सब्जेक्ट में, टीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी की, केवीएस टीजीटी की, उसने 140 प्लस माइनस का टॉप में जिसके 155 है वो समझ लो टॉपर होगा। यानी कि आपके जो लेखपाल भर्ती है ना, जिसमें 75 गया है, तो 75 का ये जो कट ऑफ गया है, इसमें आप कोई ऐसा बंदा होगा, कोई जो बहुत ही रहा हो, जिसके 85 प्लस 88 या इस तरह कुछ ऐसे मार्क्स आए हैं। बाकी आप ये भूल जाओ, ये जो स्कोर है ना 75.75, ये ऐसे ही ऐवे नहीं दे दिया गया कि ऐसे ही दे दिया गया और सबको बुला लिया। ये सबसे ज्यादा बच्चों वाला ये होगा जो ग्राफ, अगर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे ज्यादा बच्चे होंगे यहां पर। ठीक है, और जैसे ही इससे नीचे जाओगे तो और सारे बच्चे होंगे। कितने न जाने कितने लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था, उस पेट के एग्जाम के बाद फिर लेखपाल वाला एग्जाम दिया है, तो उसमें देख लो कि कितने बच्चे बैठे हैं, और बुलाया कितना है, सिर्फ 27,000 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, तो याद रखो, हम आपको बता रहे हैं कि लगभग जो हमारा अनुभव है, जो हमारा विश्लेषण कहता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखो हम बता रहे हैं कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। अगर जर्नल है कैंडिडेट कोई, तो जर्नल की कट ऑफ कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, और ओबीसी की कितनी जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ इन तीन का करेंगे, और एससी एसटी उनका सबका वो अपना हो जाएगा, उनका बहुत ज्यादा नहीं है, पीएच का सबका हो ही जाना है, जिनका है, जिनने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनका पीएच में हो जाना है, बाकी सबका हो जाना है। मेन लड़ाई यहां पर है, तो इसी लड़ाई की बात करते हैं। तो जर्नल में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके बन रहे हैं 80, ये बता रहे हैं कि जर्नल की 80 प्लस माइनस, और कहेंगे 80 प्लस माइनस नहीं, 80 माइनस प्लस। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि 80 से ऊपर ही रहेगी, 80 माइनस प्लस का मतलब है कि 80 से नीचे, ये समझ लीजिए कि 79 के आसपास ऐसे कुछ मेरिट जाएगी, क्योंकि 4 में समझ लो कि 4 नंबर पे, ये समझ लो कि 4 नंबर पे लगभग ये समझ लो कि बहुत सारा लड़का होगा 4 नंबर पे, याद रखो लगभग 12-15 हजार से कम लड़का नहीं होगा 4 नंबर पे, ये समझ लो, इस चीज को मान लो। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी देखो है, अभी जो डीवी के लिए बुलाया ना, डीवी पे जो बुलाया है उस पे लगभग सबकी सेम कट ऑफ है। ठीक है, तो ओबीसी पे हम बता रहे हैं कि ओबीसी और इसमें लगभग ये रहेगा 79.5 या 79 नहीं, हम यहां कह सकते हैं कि 78.5, और इसका भी 78.5, यही रहेगा, देख लेना, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारा अनुमान है। अब ये तो डीवी के बाद ही पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी गई कितनी नहीं गई, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो याद रखो, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इतने से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 80 जो ये बता रहे हैं ना, जो ये कह रहे हो 85 और 90 बता रहे हो कि 85 और 90 कट ऑफ जाएगी, ये कभी नहीं जाएगी, 85-90 कट ऑफ नहीं जाएगी, याद रखो, कट ऑफ जाएगी ये 80 के आसपास कट ऑफ रहेगी।
80 हो जाए, 81 हो जाए, या 80 से कम हो जाए, 79 हो जाए, ऐसा ही अंतर रहेगा। और हाँ, जिन लोगों को लग रहा हो कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर होगा, तो वो भूल जाए। यहां तक कि ये हो सकता है कि अगर डीवी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को सबके लिए एक कट ऑफ रखी है, तो हो सकता है फाइनल मेरिट में भी सबके लिए एक ही कट ऑफ ना हो जाए। वैसे होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तीनों के इक्वल कट ऑफ होने के, फाइनल में कट ऑफ होने के चांसेस बहुत कम है। वो कुछ ऐसी ही कट ऑफ रह सकती है कि 78 पॉइंट प्लस माइनस, 78 पॉइंट प्लस माइनस, या 79 पहुंच जाए, या 70 से हम कह सकते हैं 78 हो जाए, 70, बस इतने से कम ज्यादा नहीं होना वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने डीवी का क्या करिए, अपने डीवी की प्रिपरेशन करिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रेडी कर लीजिए, और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए डीवी के लिए। और हाँ, एक चीज के लिए कि ये है कि जो स्किप करने की बात है, तो स्किप करने पे ये है कि ये आपकी नैतिकता के ऊपर निर्भर कर रहा है कि अगर मान लीजिए आपका किसी हाई पोस्ट पे सिलेक्शन है, तो आप दूसरे के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। अगर आपको देखो, अगर आपको लेखपाल बनना ही है, ठीक है, ये है कि हाँ नहीं, हम लेखपाल बनेंगे, और लेखपाल बनने के बाद फिर दूसरी जॉब में हमें नहीं जाना है, या हमारा पूरा, हमने बचपन में कसम खा ली थी कि नहीं हम लेखपाल बनेंगे, लेखपाल से नीचे और लेखपाल से ऊपर हमें कुछ मंजूर नहीं है, लेखपाल से नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है, और लेखपाल के ऊपर हमें कुछ मंजूर नहीं है, हम चाहे आईएएस बन जाए लेकिन बनेंगे लेखपाल। तो अगर कुछ इस तरह के हो तो अपना शौक से जाए। लेकिन जो लोग लेखपाल में जो छोड़ सकते हैं, तो एक सीट छोड़ दें, किसी दूसरे का भला हो जाएगा, ठीक है। तो होता है, क्योंकि इस बेरोजगारी के टाइम पे एक एक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आप वो सीट आकर के, डीवी में आकर के वो सीट बर्बाद ना करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।